तो सिटी रेलवे स्टेशन से कैंट रेलवे स्टेशन तक एक ट्रेन चला दी गई और उसके नाम दे दिया गया था कि सर्कुलर रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह हो गया। सर्कुलर रेलवे का मतलब ये होता है कि आप शहर के अंदर ट्रेन चलाएं और मुख्तलिफ इलाके वालों को, जैसे औरंगी टाउन है, कोरंगी है, नाजनाबाद है, गुलशन है, उनको भी आप स्टेशन तक लाएं या शहर के दूसरे इलाकों तक ट्रेन के ज़रिए पहुँचाएँ। अच्छा, ये नहीं हुआ। अब मुझे क्या इत्तला मिली है, जो सर्कुलर मतलब पता चल जाता है सर्कुलर रेलवे की जो गाड़ी थी, अच्छा बड़ी खूबसूरत बनाई थी उन्होंने, व्लॉग बनाया हमने। अच्छा, उसके पे पूरे स्टेशनों के नाम लिखे हुए हैं, फलाना स्टेशन, इलाकों के नाम लिखे हुए हैं, बस स्टॉप जैसे नहीं होते, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो लिखे हुए और वो सर्कुलर रेलवे शहर के अंदर चलेगी। मीरपुर टू कराची चल रही है सर्कुलर रेलवे नहीं चल रही, वो मीरपुर टू कराची। उनको तो सारे एरियाज कवर करनी चाहिए फिर, जैसे आप कह रहे हैं कि डिफरेंट एरियाज होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा ही है। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी पर। कहाँ की सैर कर रहे हैं आज हम? डबल डेकर एक्सप्रेस फुल जर्नी। तो देर किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है डबल डेकर एक्सप्रेस फुल जर्नी लखनऊ टू आनंद विहार। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में टोटल 10 डबल डेकर ट्रेन रन करती है, उसी में से एक डबल डेकर ट्रेन आज आपका भाई कवर करने वाला है। डबल डेकर ट्रेन ये बस पुलिस बाय वीएस मोनू, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली है ट्रेन नंबर 12583 लखनऊ आनंद विहार टर्मिनल डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर। इस ट्रेन के बारे में बता दिए, ट्रेन हर संडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को सुबह 5 बजे लखनऊ से निकलती है और आपको ये 1 बजे के लगभग आनंद विहार टर्मिनल छोड़ेगी। ये ट्रेन ऑलमोस्ट 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ, तो ये थी ट्रेन की जानकारी। अब है अपनी बारी। ठीक, यहाँ भी इस तरह लगे जाता है। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन पे, लखनऊ 4 बाग स्टेशन। और ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 से ये ट्रेन निकलती है, डबल डेकर ट्रेन। और पहली बार आपका भाई एक्सपीरियंस करने वाला है डबल डेकर में। चलिए बताते हैं। वैसे अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 4:15 हुआ है, अभी लोग लेटे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 6। सो अपनी ट्रेन लगी हुई है लखनऊ आनंद विहार डबल डेकर ट्रेन, आप देख सकते हैं मेरे पीछे दिख रहा है मार्केट। तो आज आपके भाई का कोच है C6 अपर डेस्क, सीट नंबर 88। और आज मन लाइक सीट नहीं मिला आपके भाई को। विंडो साइड, आपको पता है आपके भाई को विंडो साइड पसंद है, बट विंडो साइड नहीं मिला। फिर भी कोशिश करेंगे अच्छा सा एक ब्लॉग दिया आप लोगों को। तो फिलहाल आपका भाई आ गया है अपने कोच में और मैं आपको इंटीरियर दिखा रहा हूँ। ये ऊपर डेस्क का नज़ारा है और मैं नीचे अब चलता हूँ। आपके भाई का सीट है ऊपर। अच्छा, डबल सीटें हैं यार, ज़बरदस्त। ये देखिए, मैं फिलहाल अभी नीचे आ गया हूँ। प्यास भी लग रही है भैया तुझे। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सामने प्लेटफॉर्म हुआ और यहाँ सीट। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको लोकोमोटिव दिखा देता हूँ उस ट्रेन का, क्योंकि बहुत लोगों का शिकायत रहता है कि भैया आप लोकोमोटिव नहीं दिखाते हैं कुछ ट्रेन का। वैसे तो मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी ट्रेन कवर करूँ तो उसका लोकोमोटिव ज़रूर दिखाऊँ। तो डबल डेकर का तो लोकोमोटिव दिखाना बनता है, क्या कहते हैं? तो चलिए चलते हैं। वैसे अभी फ़िलहाल टाइम है, यहाँ से ये ट्रेन 4:55 में खुलती है लखनऊ से, लखनऊ 4 बाग से। तो अभी समय है ऑलमोस्ट 40 मिनट समय है। मतलब लंबा ड्यूरेशन है, बहुत लंबा ड्यूरेशन हुआ मेरे हिसाब से। अगर नॉन स्टॉप भी चलती तो कितना चलती है ये? स्टेशन तो आते होंगे।
गाजियाबाद का वेब 5। देखिए गाजियाबाद का वेब 5 लोगों को स्टार्ट हो गई। बड़ा मज़ा है यार ट्रेन के सफ़र में, आपको पता है। सो इट्स टाइम टू सी इंटीरियर ऑफ डबल डेकर ट्रेन। मैं आपको इस ट्रेन का इंटीरियर दिखाता हूँ, क्या क्या फैसिलिटी मिलता है। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या बात है यार, सीट के सामने आपको मिल जाएगा ट्रे। यहाँ आप रख के कुछ खा सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं लैपटॉप से। ज़बरदस्त। वाटर बोतल होल्डर हो गया, यहाँ नेट मिल जाएगा आपको, और लेग स्पेस भी सही है। आर्म रेस्ट हुआ, ये देखिए आर्म रेस्ट हुआ, लेकिन फुट रेस्ट इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन स्पेस सही है। इस ट्रेन में फुट रेस्ट नहीं है बट स्पेस सही है। और मैं आपको दिखाता हूँ चार्जिंग सॉकेट भी है इस पर। चार्जिंग सॉकेट। हाँ मेरा चार्जिंग सॉकेट। ये रहे कर्टेंस। अच्छा है यार, बहुत अच्छे। लगेज स्पेस में दिखाता हूँ, आप देखिए स्पेस दिख रहा है अच्छा खासा। सही है, उतना चौड़ा नहीं लगेज की है जगह लेकिन है। सही है। ट्रेन चल पड़ी, मैदानों से गुजरी, सुबह हो गई। अब ये सुबह सुबह का मंदिर लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। फूडी भी लगता है, साथ जूस भी पीता है, इंजॉय करता है। वो देखें वो चिप्स खा रहा है। मैंने आपको कब से कहा था लेट्स इट्स ओके गाइस, राइट नाउ टाइम इज 6:30। हम लोग 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर आइस चुके की हैं हालत देखें, ऐसा लग रहा है बहुत नींद आ रही है। सनराइज भी 1 2 अच्छी वीडियो बनाई है भैया ने, जो बात है। घने जंगलात हैं, खूबसूरती। अच्छा उर्दू में भी लिखा हुआ है बरेली जंक्शन, कमाल है यार। ऐसे स्टेशन से पाकिस्तान में किसी ने किसी का किसी का सो के गाइस, सो फिलहाल अभी आपका भाई पहुंच चुका है बरेली जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BE, और यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। तो अभी तक हम लोगों ने कवर किया है 234 किलोमीटर। और बरेली जंक्शन के बारे में बता दूँ, यहाँ 6 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से पर डे 4 लाख पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। और बरेली को तो हम लोग एक और नए नाम से जानते हैं, वो है नाक की नगरी। तो चलिए, यहाँ से 2 मिनट का हॉल्ट है, मिलते हैं इसके बाद अगला स्टॉप पे। अकेले में इंसान बोर नहीं हो जाता ब्लॉग बनाते बनाते? मतलब 2-3 लोग होते हैं ना, अच्छा लगता होगा। लेकिन हिम्मत है भाई साहब की, और बहुत अच्छा कवर किया है कॉन्फिडेंस के साथ। बरेली जंक्शन क्रॉस हो रहा है। बाय बाय बरेली। मतलब इंडिया में अभी डबल डेकर भी है, मुझे नहीं पता। अच्छा 10 है। एज फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, डबल डेकर ट्रेन में टिकट प्राइस में कोई डिस्काउंट नहीं है। मिनी पेंट्री कार है इस ट्रेन में, तो आप कुछ मंगाना चाहते हैं, कुछ खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। उसका भाई अभी फ़िलहाल मंगाया है ब्रेड बटर कटलेट, मैं आपको दिखाता हूँ। यह कटलेट ब्रेड। एक और स्टेशन आ गया।
स्टेशन के जबरदस्त लग रहा है। पैसेंजर होता है। सो राइट नाउ वी रीच मुरादाबाद जंक्शन और यहाँ का स्टेशन कोड है MB और यहाँ ट्रेन 8 मिनट का हॉल्ट है। मुरादाबाद जंक्शन के बारे में आपको बता दूँ, मुरादाबाद जंक्शन वेस्टर्न यूपी का सबसे बिजिएस्ट स्टेशन में से एक है। यहाँ 200 ट्रेन का हॉल्ट है। चल पड़े मुरादाबाद से चलिएगा। सो फ्रेंड्स, सामने देख सकते हैं लोकनायक एक्सप्रेस छपरा न्यू दिल्ली लगी हुई है। ट्रेन नंबर 15115। ये कूली है ना कि सामान वगैरह उठा के। मुरादाबाद जंक्शन। बाय बाय मुरादाबाद। बाय बाय। ये उर्दू में भी लिखा तो होता है। फ्रेंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गाजियाबाद और इसका तीसरा स्टॉप है ये और यहाँ मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। और गाजियाबाद के बारे में बता दूँ, यहाँ का स्टेशन कोड है GZP और इस स्टेशन पे रोज़ाना 5 लाख पैसेंजर सफ़र करते हैं और ट्रेन अपनी खुल चुकी है। आपसे मिलते हैं अगले अच्छे स्टेशन डेस्टिनेशन और अपना लास्ट भैया डेस्टिनेशन। थोड़ा स्टेशन भी दिखा दिया करो यार, है ना? आनंद इतना विहार ज़्यादा अच्छा, थोड़ी टर्मिनल। देर रुकिए तो शायद इतना दिखा नहीं पाते। इससे ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं। क्या नाम है? ये देखो सब्सक्राइबर बढ़ गया। एक छोटा दोस्त मिला से नाम है कबीर। क्या नाम है? कबीर। तो नाम कितना अच्छा लगता होगा। सब जन्म बात है। होली के दिन बात है। क्या नाम? कबीर नाम है। देखो स्माइल आ गई। चलो अच्छा। गाजियाबाद जंक्शन। जंक्शन और स्टेशन में क्या फ़र्क होता है? फंक्शन छोटे से होता है, प्रॉपर एक स्टेशन नहीं होता। छोटे छोटे जो होते हैं ना। हेलो गाइस, आई होप यू आर फाइन। भैया का भी चैनल है। किस नाम से चैनल है? बॉडी बेस। देखो, अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी भी मोटिवेशनल देखने में, खासकर बॉडी बिल्डिंग में, तो आप वो चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप मेरी वीडियोस में आए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जितनी भी वीडियो चैनल का नाम क्या है? बॉडी ब्लेज। बॉडी ब्लेज। बॉडी ब्लेज भैया का चैनल का नाम है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड रखते हैं तो इनके चैनल को जाके आप एक बार विजिट जरूर करें और भाई को सपोर्ट करें। और भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा, लाइक शेयर और कमेंट भी करेगा कि किस तरह के बहुत अच्छे लगते हैं या नहीं लगते। जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू सी बाथरूम ऑफ डबल डेकर ट्रेन। चलिए मैं आपको बाथरूम दिखाता हूँ डबल डेकर ट्रेन का। और देख सकते हैं यहाँ ये TCP टाइप हुआ, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप डिस्ट्रीब्यूटर रखा हुआ है। सामने डस्टबिन, ये बात बेसिंग, डस्टबिन, सामने मिरर है। चलिए मैं आपको ये बाथरूम अंदर दिखाता हूँ भैया। बाहर का एरिया था लेकिन था स्टार्टिंग था। अब ये लॉक है। तो फिलहाल आपका भाई आ चुका है बाथरूम में और नीचे मैंने दिखाने वाला हूँ क्योंकि बहुत लोग देखना पसंद नहीं करते सही हैं। है। ऊपर ऊपर मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए सामने मिरर है बेसिन हुआ और ये सेविंग सॉकेट किया हुआ है, हैंड वॉश और फ्लश सिस्टम है। नीचे मैंने दिखाऊंगा आपको। So guys, finally we reach our final destination, आनंद विहार टर्मिनल, जिसका स्टेशन कोड है ANVT और वो रही अपनी ट्रेन डबल डेकर। देख रहे हैं। सो अपनी जर्नी यहीं तक की थी और मेरी ही जर्नी नहीं, इस ट्रेन की आखिरी जर्नी मतलब लास्ट डेस्टिनेशन भी यहीं था। सो इस ट्रेन का कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इस ट्रेन में 10 सीसी मतलब चेयर कार का कोच है जिसका सीटिंग कैपेसिटी है 120%। और फेयर की अगर बात करें, लखनऊ से आनंद विहार टर्मिनल तक का फेयर है इसका 645 और इसमें फूडिंग बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है।
तो ये मत सोचिएगा कि इसी में फूडिंग भी मिलेगा, क्योंकि वैसे भी इस ट्रेन में मिनी पैंट्री कार Food है, नहीं include, ये कह तो रहे हैं। वहाँ से आप 645 जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बट इसमें फूडिंग बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है। सो हम अब पहुँच गए अपना लास्ट डेस्टिनेशन। मिलते हैं अगले वो अलग ब्लॉग से में, charge फिर से करेंगे। कुछ चीज़ों के साथ कुछ नया होगा, कुछ अलग होगा। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और यहाँ से मेट्रो लेंगे, मेट्रो लेके जाएंगे अपने घर। सी यू सून, टिल देन पीस। और हाँ, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो भाई आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपका भाई रिप्लाई दे सकता है। कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं वो भी आप वहाँ इंस्टा पे दे सकते हैं। यूज़र आईडी आपको दिख रहा होगा। सो सी यू सून, टिल देन पीस, बाय 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 बाय। जी जनाब, क्या बात ये थे हमारे भैया, बेहतरीन किस्म के व्लॉग्स बनाते क्या हैं दिल खुश कर दिया। और काफ़ी मेहनत से वो पूरी रात जागे, फिर उसके बाद दोबारा से मतलब है कि पूरा दूसरा दिन गुजरा। मतलब उनकी आँखों से, उनकी बॉडी से लग रहा था कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके। मैं हैरान हूँ, 4:30 बजे मतलब ट्रेन, देखिए ना, बहुत बड़ी बात है। वो 4 बजे पहुँचे होंगे मेरे हिसाब से। और दूसरी चीज़ ये कि डबल डेकर फर्स्ट टाइम 20 पर्सन्स की कैपेसिटी है, जिसमें से मुझे लगता है 60 ऊपर 60 नीचे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगा ना। लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना। डबल डेकर ट्रेन पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना भी फर्स्ट टाइम के होती है इंडिया में। तो ये एक मेरे लिए, हमारे लिए नई बात थी, बिल्कुल न्यू चीज़ थी कि ऊपर और नीचे कैपेसिटी बढ़ जाती। अच्छा, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि 3 सेट्स के बाद भी इतना स्पेस था। बिल्कुल, अच्छा, अच्छी स्पेस रखी हुई थी। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती लोगों को रख सकते हो, कंफर्टेबल, फुल कंफर्टेबल। आगे मतलब आपके लैपटॉप रखना है, आपको कुछ भी रखना है, उसके लिए भी एक टेबल टाइप बनाया हुआ, फिर इसके अलावा सामान रखने के लिए भी। सॉकेट अवेल है। ये तो नॉर्मल होते ही हैं। हाँ, नॉर्मल है। लेकिन मतलब पैकेज मतलब है, डबल डेकर में कर पाना, सारी facilitate चीज़ें कर पाना कुछ मुश्किल था, क्योंकि देखिए स्पेस का इशू हो जाता। बिल्कुल कम पड़ जाती, तो कुछ चीज़ें कम कर अच्छा, दे। 2 सीट्स के साथ भी मैनेज करना इजी है, लेकिन 3 सीट्स के साथ फिर स्पेस रख पाना बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत माइंड की बात है। तो स्पीड भी बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। km/h डबल डेकर है तो इस वजह से शायद स्पीड थोड़ी कम है ये, वरना नॉर्मल की स्पीड ट्रेन की 80 किलोमीटर तक भी जाती है। सोच रही हूँ जर्नी कितनी लंबी थी, 4:30 से रात के 1 बजे तक। और वो कितने स्टेशन आए बीच में। बाकायदा लग रहे थे कि वो थक गए थे, वो थक गए थे। पता चल रहा था कि उनकी बरेली थकावट से। जंक्शन, मुरादाबाद, फिर मतलब दूसरे डिफरेंट स्टेशन। अच्छा, एक चीज़ ये थी कि स्टेशंस की तरफ थोड़ा सा कैमरा कम गया है, यानी कि वो जैसे अपने ऊपर रखा हुआ था। तो मैं थोड़ा सा एक सजेस्ट करूँगा भैया को कि थोड़ा सा हमें देखने का भी दिल करता है कि यार वो स्टेशंस भी हम देखें, किस तरह के बने हुए हैं, किस कैसे बने हुए हैं। बोर्ड तो दिखा दिया कि जिस बोर्ड पे वो स्टेशन का नाम लिखा हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि स्टेशंस का भी माहौल एक ओवरव्यू होना चाहिए। और सेकंड ये है कि कुछ पब्लिक से भी पूछ लिया करें, उससे ये होता है कि थोड़ा सा उनके पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है, आप कब से इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पहलू रहता है वीडियो का। अब जो लोग खुद से इनसे बात करते हैं तो उनसे ये लोग कर लेते हैं, या फिर वहाँ पर इतना रुझान नहीं होगा कि लोग बात नहीं करना चाहते होंगे। अच्छा, मैंने देखा बड़ा कॉमन है, मतलब ये वीडियो बना रहे हैं तो पीछे से लोग देख रहे हैं, तो नॉर्मली जा रहे हैं, वो कॉमनली ऐसा हमारे ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ लोग जमा होंगे, पीछे खड़े हो जाएंगे, दबा देते हैं। लेकिन बहुत रिलैक्स होकर बंदा बना सकता है ब्लॉग। मैं ये सोच रही हूँ कि इंडिया में ब्लॉग बनाना बहुत ईजी है मेरे। देखिए ना, आप देख तो रहे हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं बिल्कुल भी नहीं है उन्हें। ठीक है, फिर मैं वही कहूँगा कि बहुत मेहनत से बहुत ही हमें पसंद आया, बेहतरीन किस्म के इन्फॉर्मेशन दी हमें। और डबल टेकर हमारे लिए एक नई चीज़ है। फ्रंट व्यू भी दिखाया थोड़ा। हाँ, ये है, लास्ट वाली ट्रेन में फ्रंट व्यू नहीं था। हाँ, ये बताया था। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि जितने भी मतलब इस तरह की वीडियोस बनाने वाले हैं, टोटल आपने नोट किया होगा कि जितनी कोशिश वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इंडिया में जितनी ट्रेन से एक यूनिक है, मतलब उसमें कोई ना कोई ख़ास बात है। हमारे यहाँ जैसे ट्रेन्स होती हैं तो ट्रेन्स हैं, बस एक येलो कलर की ट्रेन है या इस तरह की ट्रेन है, तो ट्रेन अंदर घुसे तो वही है, वही है। बहुत कम ऐसा है कि ट्रेनें इस तरह की जैसे डबल डेकर हो गई, यूनिक टाइप नहीं है, मतलब कुछ अलग से अनोखापन कुछ नहीं है। अच्छा, एक कुछ टाइम पहले मैंने शायद आप लोगों से जिक्र किया था कि सर्कुलर रेलवे कराची में चलेगी, उसकी इब्तिदा भी हो चुकी थी। तो उसकी इब्तिदा ऐसे हुई कि शहर के अंदर जो पुराने दौर की पटरियां बिछी हुई थी उनको
कुछ भी नहीं किया गया था अभी तक। और स्टेशन टू स्टेशन कराची के अंदर ही एक स्टेशन है सिटी रेलवे स्टेशन और कैंट रेलवे स्टेशन। सिटी रेलवे स्टेशन पोर्ट के करीब है और कैंट तो ये कैंट थोड़ा सा और आगे शहर के आगे कैंट बड़ा स्टेशन है। बड़ा तो सिटी रेलवे स्टेशन से कैंट रेलवे स्टेशन तक एक ट्रेन चला दी गई और उसके नाम दे दिया गया था कि सर्कुलर रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह हो गया। सर्कुलर रेलवे का मतलब ये होता है कि आप शहर के अंदर ट्रेन चलाएं और मुख्तलिफ इलाके वालों को, जैसे औरंगी टाउन है, कोरंगी है, नाजनाबाद है, गुलशन है, उनको भी आप स्टेशन तक लाएं या शहर के दूसरे इलाकों तक ट्रेन के ज़रिए पहुँचाएँ। अच्छा, ये नहीं हुआ। अब मुझे क्या इत्तला मिली है, जो जराए भी हैं, मतलब पता चल जाता है सर्कुलर रेलवे की जो गाड़ी थी, अच्छा बड़ी खूबसूरत बनाई थी उन्होंने, व्लॉग बनाया हमने। अच्छा, उसके पे पूरे स्टेशनों के नाम लिखे हुए हैं, फलाना स्टेशन, इलाकों के नाम लिखे हुए हैं, बस स्टॉप जैसे नहीं होते, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो लिखे हुए और वो सर्कुलर रेलवे शहर के अंदर चलेगी। मीरपुर टू कराची चल रही है सर्कुलर रेलवे नहीं चल रही, वो मीरपुर टू कराची। उनको तो सारे एरियाज कवर करनी चाहिए फिर, जैसे आप कह रहे हैं कि डिफरेंट एरियाज होनी चाहिए, औरंगी कोरंगी ये वो तो शहर के अंदर तो चली नहीं ना, अभी तक सफाइयाँ चल रही हैं, अभी तक पटरियाँ। मीरपुर पे सिंध में है वो। अच्छा, कराची से बाहर चल रही है वो कराची से बाहर चल रही है हमारे। उसका तो पर्पस ही फौत हो गया ना, तो ऐसा वैसा फौत हो गया। अच्छा, वाला फौत हो गया। अच्छा, हुआ क्या है पता है कि एक बिल पास होता है, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा खासा फंड होता है, वो रेलवे के ऑफिसर्स को दिया जाता है। हमारे शेख रशीद साहब आए और डब्बा ट्रेन तैयार कर ली। ट्रेन तैयार करने के बाद वो ट्रेन चली सिटी स्टेशन से कैंट तक, इफ्तिताह हो गया। सुप्रीम कोर्ट को दिखा दिया गया कि हाँ भाई जेब में चला गया, माल भी जेब में चला गया। उसके बाद वो मीरपुर खास कराची चल रही है। अच्छा, लिखा हुआ उसमें क्या है, गुलशन इकबाल 13D, और उस पर लिखा हुआ है गलत हरकत है, ऐसी गलत हरकत है। टीवी लगा हुआ है उसके अंदर, उसमें मॉनिटर भी लगा हुआ है, उसमें वीडियो भी चलेंगी। तो वो आउट ऑफ कराची जा रही है, कराची जा रही है। मतलब उसकी वजह ये है, कराची को कवर करना, उसकी वजह ये कि अभी हमने वीडियोस देखी थी तो उसमें कुछ वीडियोस व्लॉगर्स ने बनाई है कराची में कि फ़लाना स्टेशन की सफाई शुरू हो गई है, फ़लाना स्टेशन जो लोकल स्टेशन है कराची के अंदर वहाँ पे सफाइयाँ शुरू हो गई हैं, पटरियाँ साफ़ हो रही हैं, बन रही हैं, अब वो हो ही रही हैं। आसपास जो इलाके थे, आबादियाँ बन चुकी थी, उन आबादियों को सफाई करवा दी गई। तभी तक कुछ तैयारियाँ चल रही हैं सर्कुलर रेलवे के लिए, कराची के अंदर ही सफाइयाँ, पटरी को बिछा, पटरी को साफ़ करना, झाड़ियाँ उग गई थी, घर बन चुके थे पटरियों के ऊपर, वो सारे सब, क्योंकि सालों पहले चलती थी ना, ये तो बहुत पुराना सिस्टम था। तो अब भी वो सफाइयाँ चल रही हैं। ट्रेन का इफ्तिताह पहले हो चुका है, ठप्पा लग गया कि हाँ भाई हमने सर्कुलर रेलवे स्टार्ट कर ली है, और वो अब कराची से बाहर जा रही है ट्रेन। ये होता है हमारे यहाँ, फंडिंग निकलती ज़रूर है लेकिन ऊपर ही ऊपर गायब हो जाती है, और बड़ी प्लानिंग के साथ क्या लॉलीपॉप दे दिया जाता है, अच्छा वाला लॉलीपॉप बस। तो बड़ी हैरत हुई मुझे कि जो सर्कुलर रेलवे की जो गाड़ी है, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप्ड हो रहा है इसको देखने के बाद, कि मतलब टोटल 10 है ना, इसको देखने के बाद बाकी 9 भी देखने का दिल करता है। बिल्कुल देखेंगे, ज़रूर देखेंगे और आप लोगों के साथ देखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। दोबारा किसी वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।